हेलो गाइज, नमस्कार है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं रामपाल सिंह आपको लिए चलता हूँ हिंदी व्याकरण की कक्षा में। छात्रों, इससे पहले हमने संधि प्रकरण में 3 संधियाँ पढ़ी हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। और आज हम बची हुई शेष 2 संधियों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 3 संधियां इससे पहले पढ़ाई जा चुकी हैं उनको अच्छी तरह से देख लें, फिर इसके बाद इन संधियों को देखें। पहले पुराने वीडियो को देखें, फिर इस नए वीडियो को देखें। इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि कई बार हम जब किसी विषय के कॉन्सेप्ट से ही परिचित नहीं होते हैं, अचानक से कोई बीच की क्लास लेने लगते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। इसलिए आप पहले जो 3 संधियों का वीडियो पढ़ा हुआ है उसे देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारे स्वर संधियों के अंतर्गत जो अगली संधि है उसका नाम है यण संधि। यण संधि। छात्रों, इससे पहले देखिए, अभी तक जो 3 संधि आती है उसमें क्या होता था कि दोनों वर्ण मिलकर के एक नया वर्ण बनाते थे। लेकिन ये जो संधि है इसमें थोड़ा सा नियम में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ दोनों वर्ण मिलकर के कोई नया वर्ण नहीं बनाएंगे, अपितु इसमें जो पहले वाला वर्ण है केवल वही बदलता है। ये लास्ट की 2 संधियां हैं, इन दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट है कि आगे वाला जो वर्ण है वो बदलेगा, पीछे वाला वर्ण नहीं बदलेगा। जैसे अभी दीर्घ संधि में हमने पढ़ा कि आ और आ मिला दें तो बड़ा आ हो जाता है। ऐसी गुण संधि में हमने पढ़ा कि आ और ई मिला दें तो ए होता है। वृद्धि संधि में पढ़ा हमने कि यदि आ और ए मिला दें तो आय होता है, दोनों मिला दें तो नया अक्षर होता है। और यहाँ पर बात ऐसी है कि यदि इस मान लो नियम में बताया कि इस वर्ण के बाद ये वर्ण आए तो केवल और केवल आगे वाला वर्ण बदलना है, हमें इतना हमें ध्यान रखना है। तो चलिए इसके नियम को देखते हैं। यदि ई के बाद, अब वो छात्रों चाहे छोटी हो या बड़ी हो, यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर का मतलब होता है कि समान स्वर ना हो, असमान स्वर हो, अर्थात ई के बाद ई ना आए, और ई के बाद चाहे आ, उ, ए, ऐ, आओ कुछ भी आ जाए, बस ई के बाद ई ना हो। ई के बाद यदि असमान स्वर आता है तो जो ई है केवल इसको बदल के हमें या कर लेना है। क्या कर लेना है? या। और ये या भी कैसा? आधा या। याद रखिए, हलंत लगा है, आधा या करना है हमें। उसी प्रकार से दूसरा नियम कहता है कि यदि ऊ के बाद, चाहे वो छोटी ऊ हो या बड़ी ऊ, यदि ऊ के बाद असमान स्वर आता है, मतलब ऊ के बाद ऊ ना आए, और चाहे जो भी स्वर आ जाए, ई आ जाए, आ जाए, ए आए, ओ आओ, कुछ भी आ जाए, तो तुरंत आप क्या करें, इस ऊ को बदल के वा में कर दें। काहे में कर दें? वा में। कैसे वा में? आधे वा में। और यदि ऋ के बाद, जिसे हम ऋषि भी बोलते हैं, यदि ऋ के बाद असमान स्वर आता है, ऋ के बाद असमान स्वर आए, तो फिर बच्चों क्या करना है, इस ऋ के स्थान पर आधा रा कर लेना है। ये जो पीछे असमान स्वर आ रहा है इसको नहीं बदलना हमें, केवल ई का या कर लेना है, ऊ का वा कर लेना है, और ऋ का रा कर लेना है। अब रही बात परिभाषा लिखने की, तो आप परिभाषा ऐसे ही लिख लें जो इसमें लिखा है, बस थोड़ा सा शब्द इसमें बढ़ाएं। कैसे? यदि ह्रस्व या दीर्घ, ये ह्रस्व या दीर्घ, तो यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का या हो जाता है,
ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऊ का वाह हो जाता है, और रीरी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो रीरी का रा हो जाता है। ये हमारी लिखित परिभाषा हो गई। अब देखिए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहले इसको सिर्फ समझेंगे कि ई के बाद जब असमान स्वर आएगा तो कैसे क्या बदलेगा। देखिए हम यहाँ आपके लिए लिखते हैं, जैसे अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। तो छात्रों आपको पता है कि इधर क्या है अंतिम वर्ण में ई, और इधर क्या है आ, अर्थात ई के बाद ई नहीं आया, कोई असमान स्वर आया, तो तुरंत आप इस ई को काहे में बदल लें, या में बदल लें। तो देखिए ये तो हो गया आपका आ। अब जैसे ही ता में से हम ई निकालेंगे तो ता अपने आप कैसा हो जाएगा, आधा, क्योंकि किसी व्यंजन का जब हम स्वर निकाल देते हैं तो वो व्यंजन आधा हो जाता है, तो आधा ता हो गया। अब ये जो ई है उसका क्या करना है हमें, या, और वो भी कैसा, आधा या, तो ये आधा या भी हो गया। तो अति की जगह क्या बन गया आपका, अत्य। बहुत आसान है, ये ता है इसलिए आधा हुआ क्योंकि इसकी ई निकाली गई, ई का या इसलिए हुआ क्योंकि ये नियम कह रहा है कि ई के बाद असमान स्वर आए तो ई का या हो जाए, तो ये ई का या हो गया है, और ये ता का ता रह गया है, और इधर आपका रह गया आचार। मैंने कहा था ना कि केवल आगे वाला वर्ण बदलेगा, पीछे आचार पहले था, आचार अभी भी है। अब बस काम है हमारा इसको जोड़ना, तो जोड़ दीजिएगा। ये क्या है, आ, ये क्या है, आधा ता, ये क्या है, आधा या। अब जैसे ही आ मिलेगा तो ये आ जो है वो बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि किसी आधे अक्षर के दाईं ओर कोई स्वर है तो वो स्वर क्या करता है कि अपने बाईं ओर वाले व्यंजन को पूरा करता है। तो आधा या था, और जब आधे या में ये आ मिला तो बड़ा या हो गया, और ये हो गया आपका चार। तो अति धन आचार अत्याचार, इस तरह से आपका ये वाला आप क्लियर हो गया। ऐसे ही बनेगा इति धन आदि, इति धन आदि, तो ये भी बन जाएगा इत्यादि। आप समझ रहे हैं कैसे बना है, जैसे अत्याचार बना है ऐसे इति धन आदि इत्यादि बनता है। ऐसे अति धन अधिक अत्यधिक बनता है, अति धन उदार अत्युदार बन जाता है। दूसरे नियम की ओर, दूसरे नियम में हमने ऊ वाला बताया था कि यदि ऊ के बाद, अब वो ऊ चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यदि ऊ के बाद असमान स्वर आ जाता है तो फिर ऊ का क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। वो भी कैसा वाह, आधा वाह। ठीक, तो ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ऊ का वाह हो जाता है। जैसे देखें हम, ये हो गया आपका सु, और इधर हो गया आगत, सु और आगत, इसका जोड़ होना है। तो जोड़ काहे का होना है, मेल होना है ऊ का और आ का। तो ऊ के बाद ऊ तो नहीं आ रही है ना, ऊ के बाद आ रहा है कोई असमान स्वर, तो तुरंत ही आप क्या करें, ऊ को वा में बदल लें। तो जैसे ही हम सा की ऊ हटाएंगे तो सा भी आधा, और इधर ऊ का जो वा हुआ है वो भी आधा। तो सु के स्थान पे हो गया आपका सौ, और इधर हो गया आपका आगत। अब बस काम रह गया है केवल जोड़ने मात्र का। तो ये क्या है, आधा सा है, ये क्या है, आधा वा है, और जैसे ही ये बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा वा हो जाएगा। ये क्या है, गा है, और ये क्या है, ता है। ये बन गया आपका सुधन आगत स्वागत। ठीक, ऐसे ही अनु धन एषण, तो देखिएगा इधर भी वही बात है, ये ऊ है और ऊ के बाद ये स्वर है, तो ऊ के बाद ऊ नहीं है इसलिए ऊ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। और वाह हो जाएगा तो जैसे ही वाह होगा ना उससे पहले आधा हो जाएगा क्योंकि उसकी ऊ निकाल दी गई। तो अनु की जगह हो गया अन्न, और इधर हो गया आपका एषण। अब केवल जोड़ने का काम है।
पहले क्या है, छोटा आ है, फिर क्या है, आधा ना है, फिर वा है, आधा। अब जैसे ही ए मिलेगा तो वे हो जाएगा, और षण, तो अनुधन एषण अन्वेषण। इस तरह से जैसे आपका बन गया अनुधन एषण अन्वेषण। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। तीसरा जो नियम है उसकी बात करते हैं कि यदि रीरी के बाद असमान स्वर आए तो क्या होगा। तो यदि रीरी के बाद, अब रीरी चूंकि हिंदी में एक ही मानी जाती है, ह्रस्व रीरी, इसलिए एक ही लिखी है। तो रीरी के बाद जब असमान स्वर आता है तो फिर रीरी का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। इसलिए ये तीर सीधा यहाँ आ रहा है, इस असमान स्वर को नहीं टच करना क्योंकि उसे नहीं बदलना, तो रीरी का केवल रा होना है। तो देखिए जैसे हम लिखे हैं पितृ और धन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। तो देखिए बच्चों, ये जो इस तरह से ता में एक घुमावदार बनी है ना, इसको बहुत से बच्चे रा बोलते हैं। रा नहीं है, ये रीरी की मात्रा है। एक्चुअली में ये स्वर है, रा तो व्यंजन है, ये स्वर है, तो यही रीरी है। तो रीरी के बाद रीरी नहीं आ रही है, क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, आ रहा है। तो फिर रीरी को काहे में बदल लेंगे, हम रा में बदल लेंगे। कैसे रा में, आधे रा में। तो ये पी, और जैसे ही ता में से रीरी निकाली तो ता भी आधा और इधर रा भी आधा, और इधर हो गया आपका आज्ञा। बस अब काम रह गया आपका जोड़ने का। ठीक, तो क्या है, पहले है पी, फिर है आधा ता, फिर है आधा रा। अब जैसे ही आधे रा में ये बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा रा हो जाएगा, जो ये बना आपका पित्राज्ञा। अब चूंकि आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो आपको पता है कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ता और रा मिलकर के त्रा बना दिया करते हैं। तो जब भी आपको आधे ता के बाद जहाँ भी रा मिले तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा जाता, फिर इन दोनों को मिला के क्या बनाया जाता है, त्रा। तो ये ता और रा मिलके बन गया आपका त्रा, क्या बन गया, पित्राज्ञा। वैसे ऐसा भी लिखा हो तो गलत नहीं है, लेकिन मानक हिंदी जो है वो इसे स्वीकार करती है। ये गलत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। ठीक, तो इस तरह से आपकी ये यड़ संधि हो गई। अब पहले वाले जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें एक पहचान के लिए दोहा भी लिखाया था। तो वहाँ लिखाया था मैंने कि एक मात्र सो गुण कहें, दुई मात्र सो वृद्धि, अर्धाक्षरवाद यावा हो तो यड़ होती है संधि। आपको मैंने 4 से 5 उदाहरण यड़ संधि के लिखाए। आप चारों पांचों उदाहरणों को देखिए, सब में अर्धाक्षर के बाद या वा आया होगा। जैसे आप अत्यधिक को देखिए तो आधे ता के बाद तुरंत या आएगा। आप स्वागत को देखिए, आधे सा के बाद वा आया है। तो ये पहचान थी। खैर, अब बढ़ते हैं हम अगली संधि की ओर, जो कि स्वर संधियों की अंतिम संधि है। अगर आपको कहीं कुछ समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो प्रयास करेंगे कि आपकी जो समस्या है उसको दूर कर पाएँ। अयादि संधि, आखिरी जो स्वर संधि है वो है आपकी अयादि संधि। ठीक, तो अयादि संधि में भी सेम यही होना है कि आगे वाला अक्षर बदलना है। अब देखिएगा, जो 4 संधियां हमने पढ़ी, इन 4 संधियों में कभी आ पहले आ रहा था, कभी ई पहले आ रही थी, कभी ऊ पहले आ रहा था, लेकिन एक बार भी किसी भी संधि में ए आए ओ औ पहले नहीं आया। तो इसका मतलब है कि कभी अगर ए आए ओ औ प्लस के इस तरफ हैं तो समझ लो वो अयादि संधि है। कौन कौन से अक्षर, ए आए ओ औ। अगर ये 4 अक्षर प्लस के जस्ट यहाँ हैं तो वो अयादि संधि ही है। ठीक, तो यही इसकी परिभाषा भी है। किस तरह से, देखिए आप, यदि ए के बाद कोई स्वर आवे, यड़ संधि में था असमान स्वर, यहाँ है स्वर, यानी ए के बाद ए भी आ जाए तो भी क्या होना है, ए के स्थान पर आपको आय कर लेना है। कैसे आए, आ और आधा या, आ या आए। ये कब करना है, जब ए के बाद कोई स्वर हो। ठीक, जैसे अभी यही उदाहरण भी लेते चलते हैं, फिर अगला नियम लिखते हैं। ए के बाद कोई स्वर आए तो क्या करते हैं, हम आय कर लेते हैं। जैसे हम कहें ने और धन अन,
ने धन अन। आप देखिएगा काहे में संधि हो रही है, ए और आ में। ये आपका ए है और ये आपका आ है, तो फिर ये जो ए है वो काय में बदलेगा, आय में बदलेगा। तो आप ए को काय में बदल दो, आय में। लेकिन जैसे ही हम ना से ए निकालेंगे तो ना कैसा हो जाएगा, आधा। और ये हो गया ए के स्थान पे क्या हो गया, आय। आय कहाँ से आया, ये ए का हुआ है आय, और इधर है आपका अन। ये बन गई, कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी। अब बस काम रह गया, इसको जोड़ दो। तो ना कैसा है, आधा। अब आधे ना में ये आ मिलेगा जैसे ही तो पूरा होगा, क्योंकि छोटा आ है तो छोटा आ का काम होता है केवल वर्ण को पूरा करता है। बड़ा आ होता है तो बड़ा कर देता है, ई होती है तो नी कर देता है, लेकिन आ है तो केवल पूरा हुआ। ठीक, इधर क्या है आपका आधा या, आधे या में ये वाला आ मिलेगा तो ये भी पूरा, और इधर हो गया ना। तो ने धन अन बराबर नयन, ये बन गया आपका। ठीक, ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखें, संचय धन अन। संचय धन अन, तो इधर ये चा का ए और अन का आ। तो ए का तुरंत हमें क्या कर लेना है, आय। तो ए का जैसे ही आय करेंगे, चा में से हमने जैसे ही आपका वो निकाला ए, तो चा हो गया आधा, और इसके बाद ए का हो गया आपका आय। ये बना कुछ इस तरह से, चंच आय, और इधर हुआ अन। बहुत आसान है, इतना तो आप समझ ही गए हैं कि आय कहाँ से आया है। ये आय जो है वो ए से ही बन मिलके ए का ही आय हो गया है। अब मिला दो, पहले क्या है सन, फिर क्या है चा आधा। अब आधा चा है तो ये आ मिला दो तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये पूरा हो गया। इसके बाद या भी आधा है तो इसमें ये वाला आ मिल गया तो ये भी पूरा हो गया, और इसके बाद ना। तो संचय धन अन संचयन, ने धन अन नयन। राइट। अब दूसरा नियम, दूसरा नियम कहता है कि यदि ओ के बाद स्वर आता है तो फिर ओ का आपको कर देना है आओ। क्या कर देना है, अब। ओ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो ओ का आपको आओ कर लेना है। ठीक, जैसे हम देखें भो धन अन, भो धन अन, तो यहाँ आपका ओ और ओ का मेल होना है आ से, तो फिर ओ का जो है वो क्या करें आप, आओ करें। ओ का क्या करना है, आओ। तो फिर जैसे ही भा का ओ निकालेंगे तो भा हुआ आधा, ओ का हो गया आओ, और इसके बाद अन पीछे लगा ही है। तो इस तरह से आपका बना भा अब अन। अब जोड़ना मात्र है, तो देखिए ये भा आधा है, ये आ मिला तो आपका पूरा हो गया। ये वा आधा है, ये आ मिला तो ए भी पूरा हो गया, और इधर ये ना है तो भा वा ना भवन। ठीक, ऐसे ही दूसरा उदाहरण, दो उदाहरण लेके इसीलिए चल रहे हैं कि आप अच्छे से समझ जाएं। गोधन एसड़ा, गोधन एसड़ा, इधर क्या है ओ और इधर क्या है ए, तो ओ के बाद स्वर आया तो फिर क्या करना है आपको, इस ओ के स्थान पे आओ कर लेना है। तो जैसे ही हम गा का ओ निकालेंगे तो गा हुआ आधा, ओ का हो गया आओ, और इधर है एसड़ा। तो अब हमारे पास क्या बचा, गा अब एसड़ा। तो अब जोड़ना मात्र है, तो ये गा आधा है, ये आ मिला तो पूरा हुआ, ये वा आधा है, ए मिला तो वे हुआ, क्योंकि ए की एक मात्रा ही मिलती है ना, और इधर है सड़ा, ये हो गया सड़ा। तो गोधन एसड़ा गवेशड़ा। ठीक, ये दूसरा नियम हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे नियम की ओर। तो तीसरा नियम क्या कहता है, देखिएगा, यदि आय के बाद कोई स्वर आ जाए तो फिर
आय के स्थान पे कर लेना है आपको आय। अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ए छोटा था इसलिए आय हुआ था, इधर एक मात्रा बढ़ी तो इधर एक डंडा बढ़ गया, कोई फर्क नहीं। ए का हो रहा था आय, तो आय का हुआ आय, क्योंकि इधर एक मात्रा बढ़ी तो इधर भी एक डंडा बढ़ा। तो आय के बाद जब स्वर आए तो आय हो जाना है। जैसे देखें हम, नए प्लस इका, नए प्लस इका, ये क्या है आय, और आय के बाद क्या आ रहा है ई। तो आय के बाद अगर स्वर आ रहा है तो फिर हमें इस आय का कर लेना है आय, लेकिन जैसे ही उसका हमने आय निकाला तो ना हुआ आधा, और ये आ गया आय के स्थान पर आय, और ये आ गया प्लस, और ये आ गया इका, सब आ गए अपनी अपनी जगह पे। अब बस जोड़ दो, ये ना आधा है, ये आ मिलेगा तो अब बड़ा होगा, पूरा नहीं होगा। छोटा आ होता है तो पूरा होता है, ये बड़ा आ है तो बड़ा ना हो गया। ये है या आधा, अब ई मिलाओ तो या तो ये हो गया, अब ई इधर से ऐसे मिलती है, आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, छोटी छोटी सी बातें हैं। तो नय धन इका नायिका बन गया आपका, क्या बन गया, नायिका। अगला नियम देखते हैं। अगला जो नियम है वो है आपका आव वाला, कि यदि आव के बाद स्वर आ जाए तो आव के बाद अगर स्वर आता है तो फिर आव का कर लेना है आपको आव। देखिए ये ओ का मिलता जुलता है, ओ था तो यहाँ क्या हो रहा था अब, जैसे इधर एक मात्रा बढ़ी तो इधर एक डंडा बढ़ गया, अब ना हो के आव हो जाएगा। जैसे देखो, भाव धन उक, भाव धन उक, अब भाव आओ के बाद आ रहा ऊ, तो आओ के बाद ऊ आया है तो आओ को बदलना है, काहे में बदलना है, आओ में। तो जैसे ही भाव का आओ निकालेंगे तो भा आधा, आओ का हो गया आपका आओ, और ये हो गया आपका उक, बस जोड़ दो। भा आधा है, ये आ मिलाओ तो क्या हो जाएगा, बड़ा भा। ये वा आधा है, ये ऊ मिलाओ तो ये ऊ मिल गई, ऐसे ही मिलती है छोटी ऊ, और ये हो गया का, तो ये हो गया भावधन उक भावुक। ऐसे ही पाव धन अक, तो इधर भी आओ के बाद स्वर है तो आओ के बाद इधर स्वर है, तो इधर भी आओ का क्या कर ले, आओ, तो आओ करेंगे तो पा तो पहले ही आधा हो जाएगा, और इधर हो गया आओ के स्थान पर आओ, और ये हो गया आपका अक। अब बस जोड़ना काम है। पा आधा है, जैसे ही बड़ा आ मिला तो बड़ा पा हुआ, वा आधा है, वा में जैसे छोटा आ मिला तो पूरा हो गया, और का आपका ये आ गया, तो पावधन अक पावक, भावधन उक भावुक। ठीक, तो ये अयादी संधि के 4 नियम हैं। कैसे, यदि ए आय ओ औ, या इस तरह से पढ़ें कि ए ओ आय और आओ के बाद स्वर आता है तो क्रमशः आय अब आय आव हो जाता है। ये पूरी संधि का निचोड़ था। तो ये संधियाँ आपकी स्वर संधियाँ जो हैं वो पूरी हुई, और आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। और यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शेष आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।